पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम है तस्लीम नदी मर्चेंट। मेरी शादी ना 2014 में हुई है और हमारा दोनों का एक बेटा है 7 साल का। वो ये आरोपी है, ये बार बार अंदर बार जाने के कारण अभी मौका में भी जाके आया आरोपी है। का नाम क्या है? नदी मजिस मर्चेंट, आरोपी का नाम है नदी मजिस मर्चेंट, उर्फ चिकना बोलते हैं उसको। तो ये बार बार अंदर बाहर जाने के बावजूद भी मैं मेरा बच्चा लेके ना अभी मौका में था 2018 में। तो मैं बच्चों को लेके मैं मेरे मम्मी पापा के पास पुणे में रह रही थी, जॉब कर रही थी। होने वाली वाइफ है सना मेमन करके नाम है उसका, और साबिर नदी मर्चेंट मेरे बेटे का नाम है। तो ये बच्चा छीन कर उस लोग ने ना मेरे बच्चे के साथ क्या किए पता नहीं। जैसा कि बताया जा रहा है कि नदीम मर्चेंट को 6 साल एनसीओसी लगी थी, तो आपका बच्चा नदीम मर्चेंट के पास कैसा गया? नदीम मर्चेंट के पास मेरा बच्चा ऐसा गया है कि वो जब रिहा हो गया है ना 2023 में, तो मुझे धोखे से बुलाया गया कि मैं तेरे को अच्छे से रखता हूँ करता हूँ। मैं आ गई, मेरे मम्मी पापा ने बोले उसको एक मौका दे। मैंने उसको मौका देने के लिए आई, उस बावजूद भी उसने मुझे 2 दिन रखा और मेरा बच्चा मेरे से छीन लिया है। मेरा बच्चा मेरे से छीन कर मुझे मार कर मुझे धमकी दिया है, क्या तू पुलिस चौकी वगैरह गई तो तेरा बच्चा मैं तेरे को मार डालूंगा, ये करूँगा, तेरे भाई बहन को मारूंगा, सबको मारूंगा, तेरे खानदान को। इस वजह से मैं डर के मैं कहीं नहीं गई। और उसके बाद जब मेरे बेटे से मेरी बात नहीं होने लगी तो मैं पुलिस स्टेशन गई, पूरा मेरे गांव के पुलिस स्टेशन गई, मैं बम्बई आई, थाना में आई, मैं महिला मंडल गई, मैं सब तरफ गई, मैं मुमरा चौकी गई। मैं सबसे मांग करी कि मेरा बच्चा मुझे कस्टडी दो, ये ऐसा ऐसा आरोपी है। फिर भी धमकी किस तरह से दे रहा था? धमकी इस तरह से दे रहा है, व्यक्तिगत मिलकर दे रहा था? नहीं, फ़ोन पे मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, मेरे रिकॉर्डिंग भी है। और जो उसकी तीसरी वाइफ है सना मेमन, बस उसने बोली कि 15 लाख दे, नदीम ने बोला 15 लाख दे, 50,000 दे, अगर नहीं है तो बच्चा नहीं दूंगा, कफन में दफन में लपट के तेरा बच्चा तेरे को मिलेगा, लास्ट में उसका चेहरा भी तेरे को देखने नहीं मिलेगा। ये सना मेमन ने खुद बोली है, इसका सबूत है मेरे पास। ये सारी घटना आपने मुमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है? जी कराई हूँ मैंने। ये सब कराने के बावजूद भी अभी नदीम अरेस्ट हुआ है, कौन से दूसरे मैटर में अरेस्ट हुआ है, खन्नी के मैटर में। उसके बावजूद भी आज का 5वां दिन है, उसको जैसी कस्टडी भी हो गई, उसके बाद भी मेरा बच्चा जिंदा या मरा है मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है। जैसा कि मुमरा पुलिस स्टेशन में नदीम को जब कस्टडी में लिया गया तो उसको पुलिस कस्टडी में न्यायालय द्वारा जो पीसी मिलती है उसमें कुछ पूछता है कि आपके बच्चे के माध्यम से क्या किया है? पुलिस वाले लोग बोल रहे किए हमने, वो बता रहा नहीं है। बट मैं ये बोलती हूँ वो बता रहा नहीं है तो पुलिस लोग के पास तो बहुत सारी चीज़ें रहती है उससे उगालने के लिए, वो बता रहा नहीं है। अब इसमें तो छोटे बच्चे की 7 साल का लड़का है, तो वो जिंदा या मरा है, अब उसको तो कस्टडी हो गई, अब बच्चा किसके हवाले? मैंने मेरे घर वाले लोग से सबसे पूछा, ससुराल वाले लोग से, सास से, सबसे पूछा, वो बोलते हमारे पास नहीं है। बच्चा है तो कहाँ है और जिंदा है भी क्या नहीं है मुझे पता नहीं है। और ये सना मेमन ये वांटेड है, ये भी एक मेरे FIR में आरोपी है, इसका नाम भी है। वो पुलिस चौकी आ रही थी, सब कर रही थी, नदीम को उसमें TC में खाना भी दे रही थी, सब कर रही थी, फिर भी उसको पकड़ा नहीं गया, उस पर कार्रवाई नहीं की गई। मेरे को यही विनती कि मेरा बच्चा मुझे जल्द से जल्द मुझे आँख के सामने बताया जाए। ये सारी घटना आपने मुमरा पुलिस स्टेशन में NCR के माध्यम से दिए या वहाँ पर FIR दर्ज करवाया? FIR दर्ज की है, मेरी NCR भी हो चुकी है, FIR भी हो चुकी है उसके खिलाफ। उसके बावजूद भी मेरा बच्चा मुझे अभी तक मेरे आँख के सामने नहीं है। आपके FIR में आयो कौन है? मेरे FIR में आयो माने सर है, माने करके। तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया आपको कि बच्चा आपको हम लाकर देंगे या मिल जाएगा या हमारी इन्वेस्टिगेशन? वो खाली मुझे दिलासा दे रहे बच्चा मिल जाएगा बच्चा, और बोलते मैं बोली सर जो आरोपी है नदीम उसका बाप है, बट वो तो अंदर है अभी कस्टडी में है, बट बच्चा मेरे घर वाले लोग के पास भी नहीं, बच्चा कहाँ है? तो माने सर एक ही बात करते हैं, हमारा काम ये नहीं है, हमने आपके केस में उसको नहीं उठाया, हमने दूसरे केस में उठाए। बच्चे के लिए आपको कोर्ट में अप्लाई करना है, कोर्ट जब फैसला करेगा वो ठीक है, मैं मानती हूँ कोर्ट के लिए वो है, पर बच्चा अब मेरा जिंदा है या मरा है वो तो मुझे पता नहीं है ना। शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? मैं शासन प्रशासन से यही मांग करूंगी, बस जल्द से जल्द ये चीज़ के लिए आप वो कार्रवाई करे जाए, पुलिस लोग को बोला जाए। अब सबसे विनती है कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द मुझे बताया जाए, क्योंकि अब उसका बाप नदीम चिकना नदीम मर्चेंट वो अब कस्टडी के जेल कस्टडी में, अब बच्चा कहाँ है? फैमिली के पास भी नहीं है, मेरे घर वाले लोग के पास भी नहीं है, ना बाप के घर वाले लोग के पास है, तो बच्चा कहाँ है? सना आरोपी सना जो है नदीम, तो उसकी गर्लफ्रेंड है जो उससे होने वाली उसकी बीवी है, अभी वो भी वांटेड है, वो बताया नहीं जा रहा है कहाँ है क्या है, मेरा बच्चा भी पता ही नहीं जा रहा है कहाँ है, और बच्चा जिंदा है या मरा है मुझे पता नहीं है। जैसा कि सना को आप आरोपी बता रही है कि FIR में उसका भी नाम दर्ज है, तो अब तक पुलिस ने उसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई की है या नहीं? सख्त कार्रवाई कुछ नहीं की है, वो मुमरा चौकी में आ रही थी, जा रही थी, नदीम को खाना भी दे रही थी, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही जा रही है। तो ये जो आना जाना मुमरा पुलिस स्टेशन में सना का लगा हुआ था, ये चीज़ की सूचना और ये जो आना जाना था सना का, ये इसकी सूचना अपने सीनियर वरिष्ठ अधिकारी को दी है मुमरा पुलिस स्टेशन? जी मैंने सबको दी, मैंने अनिल शिंदे सर को भी दी हूँ, मैंने तेजस सबको भी दी हूँ, मैंने माने सबको दी, और ये पूरा मुमरा चौकी देखा है क्या वो खुद आ रही थी और जा रही थी, मेरे पे उस पर हमला भी किया है। अभी
जैसा कि आप कुछ ही देर पहले कमिश्नर ऑफिस आई थी हमारे कमिश्नर साहब से मिलने, जो इस वक्त उपलब्ध नहीं है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे कमिश्नर साहब और मुमरा पुलिस स्टेशन को क्या आह्वान करना चाहोगे? मैं आपसे चैनल के अलावा यही करना चाहूँगी कि बस सब कमिश्नर ऑफिस, डीसी ऑफिस, क्राइम ब्रांच, सबसे विनती यही है कि जल्द से जल्द इन लोग पे कार्रवाई किए जाए, नदीम मर्चेंट पे और सना मेमन पे।